संसार में लोगों को अपने ज्ञान का घमंड तो होता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको अपने घमंड का ज्ञान होता है। और भगवत गीता ये वो ग्रंथ है, ये वो शास्त्र है, ये सारे ग्रंथों का राजा है। तो और इसको जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद खूब बढ़ता है। दोस्तों, हम सब गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारा शास्त्र नहीं। आप बहुत खुशकिस्मत हो जो आपने इस पोस्ट को ध्यान से देखा और खुद भी अपने आप को सच्चे दिल से बदलना चाहते हो। इसीलिए ये पोस्ट आप तक पहुँचे, क्योंकि जो लायक होता है भगवान उन तक अपनी बात किसी ना किसी जरिए पहुँचा देते हैं। यकीन मानो आप लाखों में एक हो, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट बहुत ही कम लोग देखते हैं और भगवान की बताए ज्ञान केवल किस्मत वाला तक पहुंचता है। दोस्तों, सदियों से लाखों करोड़ों लोग भगवत गीता को पढ़ते और सुनते आ रहे हैं और उसने बहुत से लोगों को जीवन का सही रास्ता दिखाया है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको गीता से भगवान के कई कुछ बातें बता पाऊँ, क्योंकि भगवत गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है और यही वो नाव है जिस पर बैठकर आप जीवन रूपी नदी से पार हो सकते हो और अपनी लाइफ में पैसा, बड़ा मुकाम, मन की शांति और मन चाहे चीज पा सकते हो। एक शांत और बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कुछ भी हासिल करना संभव है, लेकिन भगवान के बड़े पद का हासिल करने के लिए आपको भगवान के बनाए सिद्धांतों पर चलना होगा, वरना आप सारी उम्र यूं ही बर्बाद करोगे। इसी बात को आप भी समझो। 100 साल बाद समझना या 50 साल के बाद समझना या बर्बाद होने के बाद समझ लेना, लेकिन भगवान के सिद्धांत को आपको समझना ही होगा। तभी आप अपनी पूरी लाइफ को हर क्षेत्र में सफल बना पाओगे। भगवान की सिखाई ये बात हमेशा याद रखना। इसमें कुल 4 लोग शामिल हैं। आपका शरीर एक रथ है और आत्मा रथ पर बैठा मालिक है। बुद्धि यानी रथ को चलाने वाला और मन यानी घोड़ा है। इसमें जो घोड़ा यानी मन है वो अंधा है, क्योंकि यह बुद्धि की सहायता के बिना देख नहीं सकता। मन ना ही सही गलत का फैसला कर सकता है और ना ही आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है। यदि ये घोड़ा हर समय अपनी सारथी के बात माने बिना इधर उधर भटकता रहेगा, अपनी मर्जी चलाता रहेगा, तो शरीर, आत्मा और बुद्धि दोनों को बर्बाद कर देगा। क्योंकि जिस घोड़ा को सही गलत का ज्ञान नहीं है, उसके हाथ में आप आपका जीवन का डर देकर कैसे उम्मीद कर सकते हो। इस पोस्ट में आपकी बात हो रही है। आपकी गाड़ी अपने हिसाब से चला रहा है। उसकी बात मानकर आपने आपको दिन पर दिन बर्बाद करते चले जा रहे हो। पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, नशा करने का मन हो रहा है। दोस्तों, मेरी बात पर यकीन मत करो, अपने आसपास देखो। बड़ी उम्र में ऐसे बहुत लोग दिख जाएंगे जो मन की बात सुनकर पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। मेरे दोस्त, उनकी जीवन में सुख शांति नहीं है। ऐसे लोग दुखी भी होते हैं। भगवान हमारे साथ गलत कर रहा है। क्यों भाई, भगवान का क्या दोष है? आप खुद मन की बात मानकर बर्बाद हुए, इसमें कृष्णा की क्या गलती? इसलिए अब आपको अपने घोड़े को अपने साथ यानी बुद्धि की मदद से अपनी मालिक यानी आत्मा की बात मानकर चलाना होगा। जब बुद्धि और आत्मा मिलकर उन घोड़े को सही मार्गदर्शन करे, घोड़े आपकी खेतों में आपको सही दिशा में आगे ले जाएंगे। इसलिए मन की बात मानकर जरूरी काम को टालना और समय को बर्बाद करना बंद करो, वरना ये घोड़ा मनमानी करके आपको एक दिन बर्बाद कर देगा। अगर आप पूरी वीडियो देखी होगी तो आपसे ये विनती है, हमें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी पता चले भगवान की ये पोस्ट किन किन लोगों तक पहुंचकर उनका मार्गदर्शन किया। एक और काम की बात दोस्तों, आज का ये यूथ गलत दिशा में बढ़ रहा है। यदि आप इस पोस्ट को शेयर करेंगे तो इसे देखकर बहुत लोगों को सही रास्ता मिलेगा। शेयर करने में आपका कोई पैसा नहीं, लेकिन आपकी शेयर से किसी की जीवन में बदलाव जरूर आएगा। इसीलिए ये पोस्ट को देखकर तुरंत शेयर करें। धन्यवाद।